नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां तारे न सिर्फ टिमटिमाते हैं बल्कि राह भी दिखाते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे तारों का कंपास यानी कापेहू वेटू की। यह एक प्राचीन तकनीक है जिसका उपयोग सदियों से पॉलिनीशियन नाविकों द्वारा विशाल प्रशांत महासागर को पार करने के लिए किया जाता रहा है। यह तकनीक तारों की गति और स्थिति पर आधारित है। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर, हजारों द्वीपों का घर है। इन द्वीपों के निवासी पॉलिनीशियन लोग उत्कृष्ट नाविक थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ तारों, सूरज, लहरों और हवाओं की मदद से हजारों मील का सफर तय किया। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी जो उनकी गहरी समुद्री समझ और खगोलीय ज्ञान को दर्शाती है। 20वीं सदी में यह पारंपरिक ज्ञान लगभग विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन एक व्यक्ति नाइनुआ थॉम्सन ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने माइक्रोनेशियन संस्कृति से तारों का कंपास सीखा और इसे आधुनिक समय में ढाला। उनके प्रयासों से आज पॉलिनीशियन नौवहन का यह प्राचीन ज्ञान फिर से जीवित हो गया है। तारों का कंपास वास्तव में एक मानसिक कंपास होता है। यह क्षितिज के चारों ओर 32 घरों में विभाजित होता है। प्रत्येक घर एक तारे या तारों के समूह से जुड़ा होता है। जब कोई तारा पूर्व से उगता है तो वह पूर्वी क्षितिज पर अपने निर्धारित घर में प्रवेश करता है। जब वह पश्चिम में अस्त होता है तो वह पश्चिमी क्षितिज पर अपने संबंधित घर में प्रवेश करता है। सेक्शन 5, द 4 कार्डिनल हाउसेस। 4 मुख्य घर हैं, पूर्व वाइटिंगा, पश्चिम तोमोकांगा, दक्षिण राकी और उत्तर तोंगा। इन घरों के नाम का अर्थ पॉलिनीशियन संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के लिए वाइटिंगा का अर्थ है जहां से सूरज उगता है और तोमोकांगा का अर्थ है जहां सूरज डूबता है। सेक्शन 6, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, अ सेलेस्टियल डांस। रात के समय नाविक इन तारों के उगने और अस्त होने के स्थानों को देखकर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। वे यह भी देखते हैं कि कौन सा तारा किस घर में प्रवेश कर रहा है या किस घर से बाहर निकल रहा है। यह एक प्रकार का नृत्य है जो तारे और नाविक के बीच चलता रहता है, जहां तारे राह दिखाते हैं और नाविक उनका अनुसरण करता है। सेक्शन 7, लैटिट्यूड्स इन्फ्लुएंस ऑन द सेलेस्टियल टैपेस्ट्री। धरती पर आपकी स्थिति यानी आपका अक्षांश तारों की स्थिति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा पर सभी तारे पूर्व से उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तारों का उगना और अस्त होना अलग अलग कोणों पर होता है। सेक्शन 8, मेरिडियन पेयर्स, सेलेस्टियल बीकन्स। तारों का कंपास में मेरिडियन पेयर्स का भी उपयोग होता है। ये तारों के जोड़े हैं जो एक साथ मेरिडियन यानी आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु को पार करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी क्रॉस, सदर्न क्रॉस के तारे गाक्रुस और एक्रक्स एक मेरिडियन पेयर बनाते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। तारों का कंपास मानव बुद्धि और प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक अद्भुत उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे सदियों पहले सीमित संसाधनों के बावजूद मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग करके असाधारण काम किए। यह तकनीक आज भी प्रासंगिक है और हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए।